हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नवोदय विद्यालय प्रवेश पेपर 2025। यानी आप सभी जानते हैं कि आपका पेपर 18 जनवरी को होने वाला है और आप कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आप अपनी तैयारी में अच्छे से लगे हुए हैं और हम आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आज लाए हैं आपको 10 गणित के क्वेश्चन। 10 हैं जो आईएमपी क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको आज हम हल करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में आपको अपना प्रैक्टिस सेट भी लगाना, मतलब आपको एक सेट पेपर समझ के करना है इस वीडियो को पूरा कि आपने कितने क्वेश्चन हल किए हैं। 10 क्वेश्चन, 10 में से आपसे कितने बन रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? संख्या 231 स्टार 23 संख्या 3 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक, यहाँ पर आपको ध्यान देना क्या लिखा, न्यूनतम अंक यानी सबसे छोटा अंक बताना। मतलब क्या पूछा है कि जो संख्या दी गई है यह संख्या कैसे है, 3 से विभाजित है, मतलब इस संख्या में 3 से भाग जा रहा है। और हमें बताना है कि स्टार में हम स्टार के स्थान पर कौन सा छोटा अंक लिख दें ताकि वह संख्या 3 से विभाजित पूरी तरह हो जाए। तो अब आपको दिमाग दौड़ाना है, दिमाग दौड़ाना और देखना है कि ऐसा सवाल हमने कब आपको कैसा समझाया था। तो आपका दिमाग लग गया होगा और आप कहेंगे सर इसको क्या करेंगे। हमने आपको सबसे पहले 3 की विभाज्यता का नियम बताया था कि 3 का भाग कब जाता है, बताया था ना। हमने आपको सारी विभाज्यता के नियम बताए थे। तो 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, आप कहेंगे सर आपने बताया था कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग है जो 3 से विभाजित होना चाहिए, बिल्कुल सही पकड़ी। अब क्या हुआ, जो हमें संख्या दी, संख्या क्या दी है, आप कहेंगे सर संख्या हमें दी है इन्होंने, संख्या क्या दी है, संख्या हमारी 2 3 1 स्टार 2 3, यही संख्या है। अब हम क्या करेंगे, इनका योग करना है। योग करिए, योग करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, कितने हुए बच्चों, 11। जबकि 11 3 से विभाजित नहीं है, 3 से 3 का भाग किस किस में जाता है, 3 में जाएगा। और 9 या फिर क्या आना चाहिए था, 12 आना चाहिए या फिर 6 आना था। तो अभी 11 है, 12 बनाना है तो हमें इसमें कितना और जोड़ना पड़ेगा, 1। कितना जोड़ना पड़ेगा, आप कहेंगे सर इसमें हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 1। यानी हम सबसे छोटी संख्या क्या लेंगे, 1। स्टार के स्थान पर यदि हम 1 लिख दें, कितना लिख दें हम, 1 लिख दें, तो यह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। आप एक बार इसको भाग लगा कर भी देख लेना, आपका पूरा भाग चला जाएगा। आया बच्चों समझ में। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यदि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया तो आपको अन्य दोस्तों तक आपके शेयर करना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये रहा। दूसरा प्रश्न क्या है, संख्या 542 स्टार 2 शून्य संख्या 6 से बिल्कुल उसी की तरह हमने यह प्रश्न लिया ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्या लिखा है इसमें, आपको बताना है। इसमें 6 से भाग जा रहा है, संख्या क्या है, 5 4 2 स्टार 2 शून्य। यह किससे विभाजित है, 6 से। तो हमने आपको 6 से विभाज्यता का नियम क्या बताया था। आप कहेंगे सर 6 का भाग तब जाता है जब उसमें 2 का भाग चला जाए और 3 का, यानी 2 का भी भाग जाना चाहिए और 3 का भी, दोनों का भाग जाएगा तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। अब अच्छा बच्चों ये बताओ हमें कि 2 का भाग कब जाता है। आप कहेंगे सर 2 का भाग तब जाएगा जब वह संख्या का इकाई अंक यानी जो पीछे वाला संख्या है यह क्या तो 2 से विभाजित हो या फिर 0 या फिर 2 या 4 या 6 या 8 सम संख्या हो। ठीक है, जिसमें आप देख पा रहे हैं यानी शून्य है तो यानी 2 से तो विभाजित पहले से है। अब हमें क्या देखना है, क्या इस संख्या में 3 का भाग जा रहा है। आप देख लेंगे 3 का भाग, 3 का कैसे निकालते, अंकों का योग करते हैं। तो अंकों का योग करिए, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, कितना आ गया 13। और 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, यानी 13 में हम कितने जोड़ देंगे, 15 बन जाए। तो आप कहेंगे सर इसमें 2 जोड़ दीजिए, कितने जोड़ देंगे, 2। तो 2 जोड़ेंगे यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी यदि हम स्टार के स्थान पर 2 लिख दें, कितने लिख दें, 2 लिख दें, तो यह पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप इस तरह से कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये रहा। तीसरा प्रश्न क्या है, 5 4 3 7 8 में
5 और 3 के स्थानीय मान में अंतर। अब बच्चों स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? आप कहेंगे सर स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? उसकी हम प्लेस वैल्यू देखते हैं, यानी वह किस स्थान पर आ रहा है। जैसे आपने कहा 5, तो आप देखेंगे 5 किस स्थान पर है, तो आप गिनिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 किस स्थान पर है? 10,000। यानी 5 के गुणा 10,000 में कर देंगे तो कितना मिलेगा? 5 गुणा 10,000 तो मिलेगा हमें कितना? 50,000। कितना मिलेगा? 50,000। और 3 का स्थान मान देखेंगे, 3 किस स्थान पर? इकाई, दहाई, सैकड़ा। यानी 3 किस स्थान पर है? सैकड़े की, तो लिखेंगे 3 है जो सैकड़े के स्थान पर, सैकड़ा मतलब 100। तो गुणा करेंगे कितना आएगा? 300। अब आपको क्या करना है बच्चों? अब इसको आपको घटा देना है। क्या करेंगे? अंतर लिखाना। अंतर मतलब क्या होता है? घटाना। अंतर यानी क्या होता है? घटाना। तो इसको घटाएंगे, शून्य में से शून्य जाएगा, क्या बचेगा? 0, फिर 0 और शून्य में से 10, 10 में से 3 गएंगे 7। अब शून्य की जगह पे यहाँ पर 1 आ जाएगा, शून्य में से घटेगा 9 और 1 4, यानी 49,700 हमारा आंसर आने वाला है। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि आप कितने प्रश्न हल कर सकते हैं और कौन से प्रश्न का हल आपने अभी तक हल कर लिया है, उनका आपको आंसर कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न देखो, 5,000 का 8%। क्या लिखा है? 5,000 का 8%। तो इसको करके बताइए। हमने आपको प्रतिशत है जो अच्छे से पढ़ाया है ना, अच्छे से हमने प्रतिशत पढ़ाया है। तो कैसे निकालने हैं प्रतिशत? आप जल्दी इसको हल करके बताइए। आप अपना दिमाग दौड़ाइए और इसको हल करिए। तो कैसे हल करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कितने? 5,000। कितने लिखेंगे? 5,000। कितना परसेंट निकालना है आपको? 8%। का मतलब क्या होता है? गुणा। परसेंटेज कैसे बदलते हैं? 8/100। इतना आपको समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? अब हम इनको काटेंगे। क्या करेंगे? काटेंगे। काटिए। कैसे काटेंगे? नीचे के 2 शून्य हैं जो यहाँ से 5,000 के 2 शून्य काट देंगे, कट गए। अब ऊपर क्या बचा? ऊपर बचेगा 50 और 8, और नीचे बचेगा 1, तो 1 को हम लिखेंगे नहीं, तो 50 का 8 में गुणा करेंगे तो 55 40 और 1 शून्य यानी 400। तो 5,000 का 8% क्या हो जाएगा? 400 होगा। 400 हमारे आंसर में ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम 400 ए वाला आंसर लगाएंगे। यानी हमारा सही आंसर है 400 है जो हमारा सही आंसर है। टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, 40 नहीं आएगा, इसका कितना आएगा? 400 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अब अगला देखिए, छठवां प्रश्न है। छठवां प्रश्न क्या है? एक वस्तु 5,000 में खरीदी जाती है और 4,500 में बेची जाती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। अब बताओ, ये तो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। आपने एक वस्तु कितने में खरीदी थी? 5,000 में खरीदी। कितने में खरीदी आपने? 5,000 में खरीदी। और फिर बेच कितने में दी? आपने बेच दी भाई साहब 4500 में, 4,500 में बेच दी। तो आप बताइए लाभ हुआ कि घाटा? तो आप कहेंगे सर इसमें घाटा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमने 5,000 की तो वस्तु खरीदी है और बेची कितने में? 4,500 में बेच दी, तो हमें कितना घाटा हुआ? तो आप कहेंगे सर हमें 500 रुपये का घाटा हुआ। कितने का घाटा हुआ? आप नहीं, आप क्या करेंगे? 5,000 में से 4,500 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें? 500। यानी हमें 500 का घाटा हुआ। 500 का घाटा हुआ किस पर हुआ? किस पर हुआ? 5,000 पर घाटा हुआ। किस पर हुआ? 5,000 पर। तो प्रतिशत प्रतिशत मतलब 100 से गुणा, प्रतिशत निकाल देंगे। 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, नीचे क्या बचेगा? 50। 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 5 का 5, 5 धाम 50, यानी 10%। 10% का घाटा यानी हानि, 10% की हानि हुई, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ए हमारा सही आंसर होगा। आया बच्चों समझ में? समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक बार अच्छे से लाइक और शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न देखो क्या है। एक स्कूल सुबह 9:20 पर खुलता है। कब खुलता है स्कूल? 9:20 पर खुलता है और 1:50 पर बंद हो जाता है। कब बंद होता है? 1:50 पर बंद हो जाता है। तो बताइए स्कूल कितने समय तक खुला? खुलने का समय क्या है? खुलने का समय है 9:20। क्या है खुलने का समय? 9:20। और बंद कब हो रहा है? यह 1:50 पर बंद हो रहा है। कब हो रहा है बंद? 1:50 पर बंद हो रहा है। तो बताइए कितना स्कूल बंद होता है? हमने इन सवालों को हल करने का क्या तरीका बताया था? आप कहेंगे सर यदि जब 12 से ऊपर संख्या पहुंच गई और घट नहीं रही है, क्या नहीं हो रही है? घट नहीं रही, तो क्या करेंगे? इसको हम क्या 1:50 को क्या मान लेंगे? 13:50। क्या मान लेंगे? 13:50। करना क्या है आपको? जो भी समय दिया हो उसमें आपको क्या जोड़ देना? 12 के आगे के जोड़ना, 12 आपको जोड़ देना है।
तो जोड़ेंगे तो 50, 12 और 1 13। अब हम 13 50 में से 9 20 घटा देंगे। 13 50 में से क्या घटाएंगे? 9 20 घटाएंगे। आया बच्चों समझ में? कैसा करना है? जो समय दिया है 9 20 दिया, 9 20 पे खुलता है और 1 50 में बंद हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे? 1 50 को हम कितना मान लेंगे? 13 50। कितना मानेंगे? 13 50। अब घटा देंगे, शून्य में से शून्य जाएगा 0, 5 में से 2 जाएंगे 3, 9 में से 3 को मानेंगे 13, 13 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा? 4। 4 बज के 30 मिनट, 4 बज के 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। आया बच्चों समझ में? यदि आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? जैसे 9:20 स्कूल कब खुल रहा था? 9:20 पर, तो 9:20 से स्कूल खुलेगा और लग कब तक रहा? 9:20 स्कूल खुला और लगा 1:50 पर, तो 9:20 से 10:20 1 घंटा, 11:20 2 घंटा, 12:20 3 घंटा और 1:20 4 घंटा। अब 1:20 4 घंटा होगा तो 30 मिनट और, तो 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब आगे देखिए अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या? एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 5/2 गुना। अच्छे से प्रश्न समझना है तभी आप कर पाएंगे। प्रश्न क्या लिया है? एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई का 5/2 गुना। किसकी? किसकी चौड़ाई? यानी आयत की, आयत की चौड़ाई का 5 गुना। लंबाई, लंबाई को क्या मान लेंगे हम? एल। लंबाई है जो इसकी चौड़ाई, यानी चौड़ाई को क्या मानेंगे? बी। बी का है जो यह कितने गुना है? 5/2 गुना। कितने गुना? 5/2 गुना। यानी लंबाई का मान कितना दिया है? लंबाई का मान आ जाएगा हमारा, लंबाई का मान आ गया हमारा 5/2। 5/2 बी लंबाई। आप यदि इसका परिमाप 56 मीटर, कितना दिया परिमाप? तो आप सभी जानते हैं आयत का परिमाप माप का सूत्र क्या होता है? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है बच्चों? जल्दी से बताओ। आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप होगा हमारा 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, यह सूत्र होता है। आपने पढ़ा है? पढ़ा है? नहीं। यदि आपने नहीं पढ़ा तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आपके दिन बहुत ही कम दिन शेष रह गए हैं और यदि आपको सूत्र नहीं मालूम तो आपसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। तो इसको सूत्र को याद करिए और ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए। प्रश्न का सूत्र क्या होता है? आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई। अब 2 सेम टू सेम लिखेंगे। लंबाई का मान कितना रखेंगे? लंबाई अभी निकाली थी 5/2 बी। चौड़ाई को क्या मानेंगे? बी। और परिमाप कितना दिया? 56। यहाँ पर कितना लिखेंगे? 56। अब इसको हल कर दीजिए। 56 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे और इसको हल करेंगे 2 कोष्ठक में। इनको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? लघुत्तम लेंगे 2 और यहाँ पर बनेगा 5b धन 2 को 1 में गुणा करेंगे 2b। ठीक है, तो 5b और 2b कितने हो जाएंगे? 7b। 56 बराबर कितना आ जाएगा? 56 बराबर आएगा 2 गुणा, कोष्ठक खोलेंगे तो गुणा का चिन्ह लगेगा, 5 और 2 7b/2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएंगे, 2 से 2 हमने क्या कर दिए? 2 से 2 हमने काट दिए, 2 से 2 काट देंगे, ऊपर क्या बचेगा? 7b और यहाँ पर 56, तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 या 8 56। तो b का मान कितना आ गया हमारा? b का मान आ गया 8। b का मान कितना आ गया? 8। आप क्षेत्रफल में लंबाई भी चाहिए तो b का मान अब इसमें रखेंगे। b का मान कहाँ पर रख देंगे? अब इसमें, इस सूत्र में रखिए b का मान। तो लंबाई का मान b का मान रखेंगे कितना? 8। तो यहाँ पर देखिए b का मान रखेंगे 8। जैसे ही हम b का मान 8 रखेंगे तो यहाँ पर b की जगह पे कितने लिख देंगे हम? आप यहाँ पर लिखेंगे b की जगह पे लिखेंगे 8। कितना लिखेंगे? 8। b की जगह पर 8, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह और 8 आ जाएगा। अब काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौकी 8, तो 5 चौकी 20। l का मान कितना आ गया? 5 के 4 में गुणा करेंगे तो l का मान आ गया हमारा 20। l का मान कितना आ गया? l का मान आ गया 20। अब क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों? आप बताइए। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो जगह कम है इसलिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी दी? 8 और चौड़ाई कितनी दी? 20। 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे 160, तो 160 यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझना है। यदि समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 सूत्र याद रखना आपको। आयत का परिमाप का सूत्र याद रखना। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक में, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई, एक यह सूत्र। और एक क्षेत्रफल का याद रखना है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो ये दोनों सूत्र हैं आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक चीज़ क्या दी थी हमें? l बराबर दिया था 5/2 b। बस आपको इतनी चीज़ें याद रखना और हल कर देना है। लंबाई का मान इसमें रख देंगे, लंबाई का मान यहाँ पर रखेंगे और
चौड़ाई का मान रखेंगे, ठीक है। फिर इसको हल करेंगे, 56 परिमाप आएगा, फिर वहाँ से लंबाई चौड़ाई की मान निकालेंगे और क्षेत्रफल में मान रखेंगे, तो आपका आंसर आएगा 160 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का योग 7648 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ना। प्रश्न क्या लिखा है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी से 3 गुनी, किससे 3 गुनी है, दूसरी संख्या से। तो सबसे पहले हम वही संख्या मान लेंगे, सबसे पहले हम क्या मानेंगे, दूसरी संख्या मान ली हमने कि भाई कितनी है, एक्स। दूसरी संख्या हमने क्या मान ली, एक्स है। दूसरी संख्या कितनी मान ली, एक्स। दूसरी संख्या हो गई एक्स, और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी इसकी 3 गुनी, मतलब 3 गुनी मतलब 3 से गुणा करेंगे, 3x हो गया। अब इनका योग, प्रश्न में क्या लिखा, इनका योग कितना दिया, 7648। योग कितना दिया बच्चों, 7648। कितना दिया है, 7648। योग दिया हमें, कितना दिया है, 7648। यह हमें क्या दिया है, योग दिया है। कितना दिया हमें, 7648। अब इसको हल करेंगे तो योग यानी योग कितना दिया, योग मतलब इन संख्या का योग, एक्स धन के 3x बराबर कितना दिया, 7648। तो एक्स और 3x कितने हो जाएंगे, 4x। 4x बराबर हो जाएंगे 7648। तो x का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर x का मान आ जाएगा, x बराबर हो जाएंगे 7648/4। कितना आ जाएगा नीचे, 4, ठीक है, 4 लिखिए। अब इसको काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, ऊपर काटेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचेंगे 3, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो कितना आ गया, 19/12। 19/12 किस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। आया बच्चों समझ में, क्या हुआ, आपको यहाँ से अलग से एक बार फिर से काट कर बता देते हैं आपसे, हो सकता है काटने में गलती हो रही हो। संख्या पहली दूसरी संख्या हमने कितनी मानी थी, 2x, सॉरी, दूसरी संख्या x है, पहली संख्या क्या हो जाएगी, हमारी पहली संख्या 3x हो जाएगी। इनका योग करना है आपको, क्या करना है, योग, x धन 3x बराबर कितना दिया, 7648। 3 और x कितने हो जाएंगे, 4x। 4x का मान आ गया 7648, 7648, और x का मान आ जाएगा 7648/4। अब इसको हमने काटा था, क्या किया था हमने, यहाँ पर काटा था, तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, या फिर यदि काट से नहीं बन रहा तो आप क्या करिए, 4 का भाग इस तरह से लगा दीजिए, इस तरह से आपको भाग लगाना है। 4 एकम 4, तो कितना आ जाएगा, 7 में 4 जाएंगे, 3 बचेगा 6, 4 अट्ठे 4 नाम 36, ठीक है, 0 उतारेंगे 4, 4 एकम 4, और फिर उतारेंगे 8, 4 दूनी 8, 19/12 आ गया आंसर। 19/12 यानी ऑप्शन ही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। आया बच्चों समझ में। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न देखो, जल्दी से 9वां प्रश्न करते हैं। 9वां प्रश्न क्या है, 644 कंचे 14 लड़कों में बांटे जाते हैं। कितने लड़कों में बांट रहे हैं, 14 लड़कों में। और कंचे, कंचे आप जिससे आप गेम खेलते हैं। आप बताना कमेंट में कौन कौन बच्चा है जो कंचा खेलता है, कंचा खेलता है, वो बताना आपको कौन कौन बच्चे कंचा खेलते हैं। और यदि जो कंचे खेलते हैं तो इस प्रश्न का आंसर जरूर देना है, जरूर आंसर देना इसका। क्या है प्रश्न, 644 कंचे 14 लड़कों में बांटे जाते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने कंचे मिलते हैं। तो आप बताइए बच्चों, जैसे कितने कंचे थे, 644 थे, और बांटने कितने लड़कों में है, 14 लड़कों में। कितने बांटना है, 14 लड़कों में। तो क्या करेंगे हम, भाग लगा देंगे, भाग लगाएंगे, तो भाग लगाइए, 14 का भाग लगाएंगे, 14 की दुनिया पड़िए कि 64 आ जाए, 14 पंचे 70 ज़्यादा हो जाती हैं, तो 14 चौके 56, 14 चौके 56 घटा दीजिए, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 8, और यहाँ पर क्या बचेगा, 0, उतारेंगे 4, ठीक है। तो अब 14 की दुनिया पड़िए कि 84 आ जाए, 14 छः 84, 14 का 6 बार दुनिया पड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 84 आएगा, 14 छः 84। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर, ठीक है। अब बताना कि आप यदि कंचे खेलते हैं और आपने ये क्वेश्चन किया है कि नहीं, एक हमें कमेंट में बताना है। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, 10 है जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन थे, वो आज हमने देखने वाले लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक करें, और आपके अन्य दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ये आपको भूलना नहीं, कि कई बार आप भूल जाते हैं, ठीक है, तो यह हम आपको बार बार याद दिलाते हैं। अब प्रश्न क्या है, यदि 4 3 6 7 स्टार 2 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर अधिकतम अंक क्या आएगा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आपको हमने इस तरह के आगे इसी वीडियो में 2 प्रश्न और हल कराए थे। अब इसको हल कराना है, जल्दी से इसको हल करिए। तो हमने क्या बताया था, संख्या क्या दी, 4 3 6 7, और लास्ट में क्या बना है, स्टार बना है। और पूछा कि स्टार के स्थान पर यहाँ पर अधिकतम लिखा है, न्यूनतम नहीं लिखा है, क्या लिखा है, अधिकतम। अधिकतम अंक बताना है। अधिकतम अंक मतलब जैसे 2 का भाग कब जाता है, जब यदि पीछे 0 हो, या फिर 2 हो, 4 हो,
6 हो, 8 हो। अब 10 लिखेंगे तो 0 आएगा। तो इनमें से अधिकतम अंक बताना है। तो आप कहेंगे सर इनमें से अधिकतम अंक तो कौन-सा है? इनमें से अधिकतम अंक तो हमारे लिए 8 ही दिख रहा है। यहाँ पर क्या लिख दें हम? यदि हम स्टार के स्थान पर कितना लिख दें? 8 लिख दें। कितना लिख दें? 8 लिख दें। तो यह पूरी संख्या 2 से भाग चला जाएगा। पूरी संख्या में फिर 2 से भाग चला जाएगा। तो कौन-सा अंक आ जाएगा? 8। और यदि बच्चों न्यूनतम पूछते, यहाँ पर अधिकतम जगह क्या पूछते हैं? न्यूनतम पूछते तो फिर कितना लिखते? न्यूनतम पूछते तो हम कितना लिखते? फिर 0 लिखते हैं। कितना लिखते? 0। अभी हमसे क्या पूछा? अधिकतम। तो यानी हमारा आंसर क्या रहेगा? 8। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा। यदि आपने यह पूरा वीडियो देखा है और वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और आपके अन्य दोस्तों तक शेयर भी करें।